today we discuss our new topic is most important in the exam. ठीक है, न्यू टॉपिक इज बाइनरी ऑपरेशंस में क्या होता है? तो बाइनरी ऑपरेशंस मींस व्हाट? तो जैसे कि कोई भी नंबर का सब्सट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, एडिशन करे या तो डिवीजन करे, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन में वही बात करनी है। तो व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन? तो बाइनरी ऑपरेशन मींस two numbers a and b and process and also operation is multiplication. Operations are multiplication, addition, subtraction and division, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है कि ए और बी के नंबर होते हैं, उसमें ए और बी टाइप के कोई नंबर होते हैं और नंबर में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है और डिवीजन भी होता है। क्लियर? तो जैसे कि मैं यहाँ पर ए और बी के नंबर के हिसाब से मैं सब्ट्रैक्शन को लिखूं, तो बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय ऐसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार याद रखना, ठीक है, स्टार ओनली, राउंड नहीं है, ओनली स्टार। तो स्टार मींस बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ a स्टार b इज इक्वल टू a b, तो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन क्या फॉर्म है? मल्टीपल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a स्टार b इज इक्वल टू a बाई b, तो ये डिवीजन फॉर्म हो गया, ठीक है। a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये एडिशन फॉर्म हो गया। तो इसके हिसाब से आपको बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में, सॉरी 1.4 के बारे में। और 1.4 में जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन हम बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से क्लियर करेंगे। तब तक यहाँ पे थियरी लिख दो। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। आप एग्जाम्पल में देख लेना एक बार, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, हम कल चलाएंगे ही, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज के मुताबिक अभी चल रहा है, तो एक्सरसाइज 1.4 अभी लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करोगे और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट आ जाएगी। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन whether or not determine whether or not each of the definition of star means binary given below gives a binary operation, in the event that binary is not binary operation. In the event binary यानी कि स्टार is not binary operation, in the event that
स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफाई योर आंसर, गिव जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें और समझ लें कि डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, वेदर और नॉट, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी यानी स्टार इज गिवन बिलो, गिव्स बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन आपको बताना है कि ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है, इवेंट इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट बी बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो जस्टिफाई करना है आपका आंसर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन जेड प्लस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन जेड पॉजिटिव यानी कि जेड प्लस डिफाइन स्टार, डिफाइन स्टार by a star b, by a star b is equal to, a star b is equal to क्या लिखा है, a minus b, a minus b। तो सबसे पहले तो चेक करें कि यहाँ पर सेट कौन सा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर z दिया है, तो z में कौन कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ओके, जीरो भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, z पॉजिटिव यानी कि सब नंबर क्या लेने हैं, हमें पॉजिटिव ही लेने हैं। तो a इज इक्वल टू जेड प्लस यानी कि a और b की जगह हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। तो आंसर क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, ये चेक करना है आपको। तो पॉजिटिव आएगा तो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, अगर नेगेटिव आए तो दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या कंडीशन है, z प्लस है, इसलिए क्लियर। तो यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू फॉर जेड प्लस, फॉर जेड प्लस। तो जेड प्लस के लिए a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 सिलेक्ट करता हूँ और b इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 लेता हूँ। तो we take a is equal to 1, b is equal to 2, so a star b में क्या कंडीशन है, a minus b, तो a minus b यानी कि 1 है 2 है, तो 1 minus 2, तो आंसर क्या आएगा, -1, आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 is belongs to z plus, so not, ठीक है। तो -1 is not belongs to z plus, क्लियर। तो -1 z प्लस में नहीं आ सकता, क्योंकि z ओनली z होगा तो आ सकता है, लेकिन z प्लस है तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ओके। उसी तरह यहाँ पर नंबर 1 दे दो, चलो सेकंड नंबर a इज इक्वल टू 2 लो, b इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो क्या होगा, a स्टार b में a माइनस b यानी कि 2 माइनस 3, वो भी -1 आ रहा है आंसर। तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, तो -1 नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ये हो गया सेकंड नंबर। तो बाय नंबर 1 एंड नंबर 2 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज में कि -1 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ओके, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, सिंपल है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज -1 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस बाय 1 एंड 2। तो 1 और 2 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लियर हो गया बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, तो आप राइट डाउन कर लो, क्लियर। लेट्स स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड नंबर जो लिखा है वो लिखा है ऑन जेड प्लस, उसमें भी ऐसी कंडीशन है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी, स्टार बाय
ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी में क्या कंडीशन है, ए बी, ए स्टार बी में ए बी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड प्लस है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, we taken या सर टेक a is equal to 1 and b is equal to 2। तो a स्टार b में क्या होगा, 1 और 2, 1 into 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इज पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, तो आएगा, तो 2 इज बिलोंग्स टू z प्लस, क्लियर, इसको नंबर 1 ले लो। उसके बाद नेक्स्ट a इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो 3, b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, a स्टार b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से क्या हो जाएगा 15, तो a स्टार b इज इक्वल टू 15 है ना, तो 15 आया, तो लिखेंगे क्या कि 15 इज बिलोंग्स टू z प्लस, तो 15 z प्लस में आएगा, तो ये हो गया सेकंड। तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखो, तो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो आंसर है वो z प्लस में भी है, 15 आंसर है वो भी z प्लस में भी है। सो लिखेंगे क्या, नाउ वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। जैसे सिंपल ही आपको प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो आप चेक करके भी बोल सकते हो कि 2 इज बिलोंग्स टू z प्लस, यहाँ पर 15 बिलोंग्स टू z प्लस बाय 1 एंड 2, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप बाय 1 एंड 2, ओके। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है और आप राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ऑन आर, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है वो चेंज हो गया, ऑन आर सेट है वो चेंज हो गया, आर रियल नंबर हो गया। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्लियर। तो सबसे पहले तो a और b की वैल्यू चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि a और b इज इक्वल टू, कहाँ से हम वैल्यू लेंगे, r में से ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो सपोज r इक्वल टू, आपको पता है रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, सब नंबर आ जाएंगे। तो सपोज a इज इक्वल टू -1 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 लिया, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 लिया, तो a स्टार b करोगे, a स्टार b, तब आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो फॉर और -1, आंसर क्या है -4। तो जो -4 आया वो क्या होगा, बिलोंग्स टू r, -4 बिलोंग्स टू r, तो -4 जो है वो r से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो a स्टार b जो है वो आया आंसर -4, तो -4 बिलोंग टू r, तो इसको नंबर 1 दे दो। चलो सेकंड नंबर में a इज इक्वल टू कोई भी नंबर 5 ले लिया, b इज इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, तो a स्टार b इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो 5 और 9 बाई 45, तो 45 जो मिलेगा a स्टार b का आंसर, तो 45 बिलोंग्स टू, वो भी याद है, ये हो गया सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर a स्टार b, तो यहाँ पर देखो a स्टार b इज इक्वल टू -4 बिलोंग्स टू r, नंबर 1, a स्टार बिलोंग्स टू b, 45 बिलोंग्स टू r, नंबर 2, ठीक है। इसमें a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 लिया, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 लिया, कोई भी नंबर रख सकते हो आप, r में कोई भी नंबर रख सकते हो। तब आंसर आपको चेक करना है कि जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग r में नहीं कर रहा है तो दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट
we can say that this operation is binary operation, because by 1 and 2 से हम प्रूव कर सकते हैं कि A स्टार इज इक्वल टू 4 आया, सॉरी -4 आया आंसर, वो कर रहा है बिलोंग्स टू R में, नंबर 1 दिया। A स्टार भी दूसरे में 45 आंसर मिला, वो कर रहा है बिलोंग्स टू R। तो on R define star by A star B is equal to AB square, this operation is binary operation। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक क्लियर है, आप राइट डाउन करें। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर में लिखा है ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय, ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय A स्टार B इज इक्वल टू मोड ऑफ A माइनस B। तो यहाँ पर Z प्लस लिखा है, तो Z प्लस के हिसाब से हमको कोई भी नंबर चूज करना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी टेक A is equal to 1 and B is equal to 2, so A star B is equal to what? So mode of 1 minus 2, so answer is -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है मोड, तो 1 क्या होगा, बिलोंग्स टू Z प्लस, तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू Z प्लस। ओके, इसको दे दो नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर में भी थोड़ा एक नंबर ले ले 1 और B इज इक्वल टू हम ले ले 4, ठीक है। तो A स्टार B करोगे, A स्टार B क्या होगा, 1 - 4, तो आंसर क्या आएगा, -3, तो मोड निकल जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, 3, आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा आंसर। तो 3 बिलोंग्स टू Z प्लस, तो ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में चेक करो कि A इज इक्वल टू 1 लिया, B इज इक्वल टू 2 लिया Z प्लस में से, तो आंसर जो भी मिलेगा हमें बाइनरी ऑपरेशन के बाद क्या है, मोड ऑफ A माइनस B, उसके बाद आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू Z प्लस, तो इसको नंबर 1 दे दो। A इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लिया, B इज इक्वल टू 4 लिया, सो सॉल्व किया बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से, तो आंसर क्या मिला, 3, तो 3 इज पॉजिटिव, तो 3 इज बिलोंग्स टू Z प्लस, तो ये हो गया सेकंड नंबर। नाउ वी कैन से दैट, लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ वी कैन से दैट this operation is binary operation by ब्रैकेट लिख सकते हो, by 1 and 2 के हिसाब से। क्लियर? तो पूरा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लो और आप राइट डाउन भी कर लो, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले लें, उसके बाद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्लियर करके राइट डाउन करें। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय, ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय A स्टार B इज इक्वल टू ओनली A ही आंसर है ऑपरेशन में, ठीक है। तो A स्टार B इज इक्वल टू A आंसर है, तो A जो आंसर मिलेगा वो Z प्लस में आएगा कि नहीं, वो चेक करना है आपको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, A इज इक्वल टू 3 लिया, B इज इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। तो A स्टार B, तो क्या होगा, 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 का आंसर क्या होगा, 3 ही मिलेगा आपको, तो 3 स्टार 2 का आंसर 3, यानी कि A ही नंबर मिलेगा, A मींस व्हाट, 3 है ना। तो 3 इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखेंगे 3 इज बिलोंग्स टू Z प्लस, इसको दे दो नंबर 1। सेकंड दूसरे भी नंबर एक चेक कर लो, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 5, सो
ए स्टार बी करोगे, ए स्टार बी यानी कि 1 स्टार 5, तो 1 स्टार का 5 करोगे तो आंसर क्या है 1, तो 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू z प्लस, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू z प्लस, ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर। सो फर्स्ट नंबर में आप चेक करिए, फर्स्ट नंबर में आपने चेक किया तो क्या हुआ आंसर 3 इज बिलोंग्स टू z प्लस, क्योंकि a इज इक्वल टू 3 तो 3 इज बिलोंग्स टू z प्लस यहां पर हो रहा है, तो a स्टार भी 1 और 5 लिया तो आंसर क्या हुआ 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू z प्लस, तो सेकंड नंबर सिंपल है, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट, यहां पर पूरा फॉर्म लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे, नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन, sorry, this operation is binary operation, क्लियर। तो बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट नंबर है, देखेंगे कि यहाँ पर बाय 1 एंड 2, ठीक है। तो 3 इज बिलोंग्स टू z पर फर्स्ट में 1 इज बिलोंग्स टू z प्लस, तो 3 एंड 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू z प्लस में हो जाएगा, तो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। थैंक यू।